नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट गुरु पर आपका फिर से स्वागत है। यहाँ हम हर रोज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की इंटरडे के लिए मार्केट का सटीक और प्रोफेशनल तरीके से एनालिसिस करते हैं। आज इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की 15 मई बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार के लिए इंटरडे लेवल्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, एग्जैक्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पॉइंट्स, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन और कल के दिन के लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप आपको मिलने वाले हैं। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको एक क्लियर इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन ध्यान रहे, मार्केट में ट्रेड करने से पहले प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो करें, ओवर ट्रेड ना करें ताकि आप बड़े लॉस से बच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की डिटेल्स एनालिसिस। पहले तो हम चलते हैं निफ्टी के ओर। यहाँ पे निफ्टी का मैंने 15 मिनट्स का चार्ट्स लिया है, तो हम चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी में फिलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक वीक टू साइडवेज स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। एक मार्केट एक थोड़ा वीक और एक साइडवेज दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ सेशन से ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद इंडेक्स ने 23,300 के आसपास टेम्पोररी सपोर्ट बनाया। इसके आसपास टेम्पोररी सपोर्ट बनाया, हालांकि इस नीचे के लेवल में रिकवरी जरूर आई है। यहाँ से मार्केट जरूर रिकवरी किया है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट तो बना लिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस लेवल है ये। मार्केट एक रेजिस्टेंस जून के पास पहुंचा है। टेक्निकल रूप से देखें तो मार्केट में अभी वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और ट्रेडर को लेवल बेस्ड ट्रेडिंग अप्रोच अपनाना चाहिए। इसे मतलब टेक्निकली आप देखें तो मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है और ट्रेडर को एक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग को अपनाना चाहिए। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस जून से अगर रिजेक्शन मिलता है तो मार्केट को मार्क नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे सकता है। मार्केट ये रेजिस्टेंस एरिया से अगर मार्केट रिजेक्शन मिलता है तो ये मार्केट अप टू 23,480 तक ब्रेकडाउन कर सकता है। और इससे भी अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग, यहाँ पे भी अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिला तो अप टू 23,280 तक मार्केट पहुंच सकता है। ओवरऑल सेंटीमेंट अभी कॉशियस बना हुआ है और मार्केट कॉन्फर्मेशन बेस्ड ही एक मूव दे सकता है। इसलिए हर ट्रेडर को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद ही पोजीशन बनानी चाहिए और आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे आप ट्रेडिंग डिसिप्लिन भी मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पे ये मार्केट का ओवरऑल ओवरव्यू, ये निफ्टी का ओवरव्यू था। अभी यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे हम पहले तो बात करते हैं सपोर्ट लेवल। मार्केट का निफ्टी का पहला सपोर्ट लेवल है 23,620 का और दूसरा सपोर्ट लेवल है 23,550 का और थर्ड सपोर्ट लेवल है 23,480। ये होगा आपको निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और ये 23,480 के से लेके आपको 23,280 तक ये रहेगा आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। इसके बीच में मार्केट कहीं से भी पुल बैक ले सकता है। सो 23,480 से आपको 23,280 तक ये लेवल एक
ये लेवल से मार्केट कहीं से भी फुल बैक ले ले सकता है। अब हम रेजिस्टेंट के लेवल रेजिस्टेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक मार्केट निफ्टी एक आज निफ्टी एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में आके क्लोजिंग दिया है। सपोर्ट जोन के नीचे क्लोजिंग दिया है। सो यहाँ पे पहला सपोर्ट जोन रहेगा 23,750 से लेके 800 तक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो मार्केट को पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 23,830 और दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 23,900 का और तीसरा रेजिस्टेंस मिलेगा 23,080 से 24,000 तक का, अप्रोक्सीमेट 24,000 का। ये रहा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अब हम बात करते हैं कल के लिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग पॉइंट क्या रहेंगे। अभी अगर मार्केट ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 23,750 से 800 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल को क्लोजिंग दिया तो मार्केट अप टू 23,900 तक आपको रहेगा पहला टारगेट। और इसके बाद आपको दूसरा टारगेट रहेगा 23,980 से लेकर 24,000 का। और तीसरा सपोर्ट रहेगा आपको 24,050 का। और चौथा सपोर्ट रहेगा आपको 24,200 का। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,660 का। ब्रेकडाउन पॉइंट में आपको आपका ट्रेडिंग बनेगा, आपको एंट्री बनेगा अगर 23,600 के नीचे और 23,650 के नीचे 23,600 के नीचे अगर एक बेरिश स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल अगर क्लोजिंग दिया तो आपका पहला टारगेट, उसके बाद आपको वो बेरिश ब्रेकडाउन एंट्री बन सकता है और आपका टारगेट रहेगा 23,550 पहला टारगेट और 23,480 दूसरा टारगेट। और इससे यहाँ पे भी अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर मिला तो 23,280 आपका तीसरा तीसरा टारगेट रहेगा। इस अगर इससे भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भी अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया तो आपको अप टू 23,100 तक मार्केट आ सकता है। ये रहेगा आपको लास्ट टारगेट। तो निफ्टी का एनालिसिस इतना ही है। तो अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट्स का चार्ट लिया है मैंने। बैंक निफ्टी में पिछले कुछ सेशन से स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी और सेलिंग प्रेशर के फेस में चल रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में अच्छी से देखे तो यहाँ पे मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है। यहाँ पे तो यहाँ पे एक क्लियर दिखाई देता है कि मार्केट एक बेयरिश स्ट्रक्चर में चल रहा है। मार्केट ने एक बेयरिश स्ट्रक्चर शो कर रहा है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान करने की बात है, अभी मार्केट ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर से मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन से एक रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ये यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट 53,200 लेवल के आसपास, लेवल 200 से 300 लेवल के आसपास से स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और वहां से शार्प यहाँ पे 53,200 से 300 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के यहाँ से मार्केट का शार्प रिबाउंड दिखाई दे रहा है। बायर्स ने शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बायर्स ने शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ मोमेंटम वापस लाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस जोन होने के वजह से ये अभी भी मार्केट यहाँ पे मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट को एक चैलेंजिंग मिल रहा है। यहाँ से हम चार्ट को अच्छी तरह देखने से 54,350 ये यहाँ से 54,000 यहाँ से एक ये 500 जोन
ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट ने अगर इसके ऊपर अब अगर मार्केट सस्टेन करता है तो अभी भी बुलिश कंटिन्यूएशन को मार्केट में देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट 54,000 के यहाँ से इस लेवल से मार्केट नीचे की ओर अगर वीक, ये 54,000 लेवल यहाँ से नीचे अगर मार्केट जाता है तो इस लेवल पे अगर मार्केट में वीकनेस आती है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। तो बैंक निफ्टी का ओवरऑल हम मार्केट स्ट्रक्चर देखें तो बैंक निफ्टी अभी रिकवरी मूड में है, लेकिन वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहने वाली है। इसीलिए कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेडिंग और स्टिक मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आप मार्केट में एंट्री ले। तो ये था मार्केट का ओवरव्यू। तो हम चलते हैं अभी मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन क्या रहेंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी में पहला अगर कैप्ट मार्केट का पहला रेजिस्टेंस जोन बनेगा 54,400 का पहला रेजिस्टेंस जोन। और ये 54,350 से लेके फाइव ये 500 तक एक मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा। यहाँ पे मार्केट कुछ देर तक बिता सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है। तो इससे अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो इसका दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 54,650 का और थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 55,100 का और फोर्थ रेजिस्टेंस रहेगा आपको 55,830 का। अगर मार्केट बेरिश हुआ तो अगर मार्केट 53,900 के नीचे ये मार्केट सस्टेन किया तो ये मार्केट बेरिश होने की चांस है। तो इसके लिए पहला रेजिस्टेंस होगा, पहला सपोर्ट होगा 53,400 का, 430 का। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 53,050 का और तीसरा रेजिस्टेंस थर्ड रेजिस्टेंस होगा 52,680 का। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड पॉइंट क्या रहेंगे। अभी बैंक निफ्टी में बुलिश ट्रेंड पॉइंट रहेगा। अगर मार्केट 54,400 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 54,500 के ऊपर बाय कर सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं। इसके लिए ये आपको पहला टारगेट रहेगा 54,650 का, दूसरा टारगेट रहेगा 55,100 का और थर्ड टारगेट रहेगा 55,800 का और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 54,050 का। अभी इसी तरह यहाँ पे ब्रेकडाउन में आपका ट्रेड पॉइंट बनेगा। अगर 53,900 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल एक क्लोजिंग दिया तो इसके नीचे आप एंट्री ले सकते हैं। 900 के नीचे आप एंट्री ले सकते हैं। आपको पहला टारगेट रहेगा 53,450 का और दूसरा टारगेट रहेगा 53,050 का और इसको भी यहाँ में भी अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया तो आपका लास्ट टारगेट रहेगा 52,680 का। ये रहा निफ्टी बैंक का कल के लिए है एनालिसिस। तो हम अभी चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स में पिछले कुछ दिनों से ये मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ले, देखने को मिल रही लेकिन सेंसेक्स में यहाँ पे कुछ रिकवरी, मार्केट एक रिकवरी के संकेत देते हुए दिखाई देता है। आज तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद एक मजबूत रिकवरी दिखाया है। 74,000 के आसपास से 74,200 के आसपास से मार्केट बाउंस बैक लेके यहाँ पे कुछ मार्केट अप टू 75,400 500 तक मार्केट बाउंस बैक किया है। तो
यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट में कुछ यहाँ पे मार्केट में कुछ मार्केट का सेंटिमेंट कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पूरी तरह बुलिश नहीं है। इसको बुलिश नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इंडेक्स अभी भी कोई महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में लगातार ग्लोबल अनसर्टेनिटी, क्रूड ऑयल प्राइस, रुपीस वीकनेस और एफआईआई सेलिंग का असर बना हुआ है, जिसके कारण वॉलेटिलिटी हाई रह सकती है। टेक्निकली देखें तो सेंसेक्स फिलहाल रिकवरी मोड में है, और 75,500 और 800 के बीच में, और ये बीच में, इस बीच में 500 और 800 के बीच में ये एक इम्पोर्टेंट जोन बना हुआ है। ये 500 और 800 के बीच 500 एक्चुअली 5 यस 500 और 800, ये 500 से लेके 800 के बीच तक में एक इम्पोर्टेंट जोन बना हुआ है। इस जोन को अगर मार्केट क्रॉस करके ये सस्टेन करता है, तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। यही दूसरी तरफ 75,150 के नीचे, इसके नीचे 75,150 के नीचे, यहाँ पे इससे अगर मार्केट नीचे चला गया और मार्केट में कमजोरी आई, तो और यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है, और मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकता है। तो सेंसेक्स का कल के लिए ओवरव्यू, मार्केट का ओवरऑल व्यू इतना ही है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं सेंसेक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का। सेंसेक्स का आज ही क्लोजिंग दिया है, सेंसेक्स का कल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कि यहाँ पे हम देखते हैं। सेंसेक्स के लिए पहला रेजिस्टेंस बनता है 75,700, और दूसरा रेजिस्टेंस बनता है 75,850 का। अगर इस लेवल को मार्केट क्रॉस करता है, तो मार्केट अप टू 76,200 तक पहुंच सकता है, और 200 और 350 के बीच में मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर की ओर चला जाएगा, तो अप टू 76,730 तक मार्केट पहुंच सकता है। और ये 730 रहेगा थर्ड ये 730 रहेगा थर्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस रहेगा 75,700, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 75,900, और थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 76,200, और फोर्थ रेजिस्टेंस रहेगा 76,700 तक। यहाँ पे मार्केट अगर बेरिश हुआ, तो इसका पहला सपोर्ट पॉइंट बनता है 75,150, और इसके नीचे मार्केट चला गया तो उसका दूसरा सपोर्ट पॉइंट रहेगा 74,700, और थर्ड सपोर्ट पॉइंट रहेगा 74,400, और उसके बाद इससे भी अगर मार्केट नीचे गया तो 74,000 आपको लास्ट सपोर्ट रहेगा। तो देखते हैं कल के लिए ट्रेड पॉइंट क्या रहेंगे। अगर मार्केट 75,700 और 800 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दे के मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट करके ऊपर की ओर जाएगा, तो पहला आप एंट्री ले सकते हैं। अच्छा होगा कि आप 75,850 के ऊपर ही एंट्री ले। तो यहाँ आपका पहला टारगेट रहेगा 76,200, और दूसरा टारगेट रहेगा आपको 76,350 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 76,750 का, और स्टॉप लॉस रहेगा आपको 75,300 का।
300 पे। अगर मार्केट बेरिश हुआ तो आपका पहला सपोर्ट बनता है ये 75,150 और इसके नीचे अगर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 75,150 के नीचे आप बाय कर सकते हैं। उस आपके इसके लिए आपको पहला टारगेट आएगा 74,700 और दूसरा टारगेट आएगा 74,400 और तीसरा टारगेट आएगा 74,000 और इससे यहाँ पे भी अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिया तो आपको मार्केट अप टू 73,580 तक आ सकता है और ये रहेगा आपको लास्ट टारगेट। तो और दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का आज के लिए एनालिसिस इतना ही है। तो यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग एडवाइस के बारे में बात करते हैं। आप साइडवेज जोन में अननेसेसरी ट्रेड्स अवॉइड करें। ओपनिंग 15 से 20 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये सो मार्केट को इस समय में आप मार्केट को अच्छी तरह ऑब्जर्व ले। स्टिक स्टॉप लॉस को ज़रूर यूज़ करें। आपको आपका सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना कभी ना भूलें। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। आप ट्रेडिंग में बैठने से पहले आप कितना ट्रेड कर लेंगे उसको वो आप फिक्स कर ले और कंफर्मेशन कैंडल की कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आप एंट्री ले। बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेना आपको भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था 15 मई के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट इंट्राडे एनालिसिस। अगर आपको हमारी यह वीडियो यूज़फुल लगी हो और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रोज़ाना ऐसे ही एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि।